ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 4 चौथा श्लोक। सत्यांशितो किं कशिपो प्रयासे सत्याख्यत्यं किं कशिपो प्रयास बाहो स्वसीदेहि उपबर्हणे किं बाहो स्वसीदेहि उपबर्हणे किं सती अंजलो किं परुद्धानपात्र्या सती अंजले किं पुरोधानपात्र्या वल्कालदो सति किं दुःखूले Translation. When there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity of cots and beds? When one can use his own arms, what is the necessity of a pillow? When one can use the palms of his hand, what is the necessity of varieties of utensils? When there is ample covering or the skins of trees, what is the necessity of clothing? तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे स्पेशली जो आध्यात्मिक व्यक्ति है अपना ज़िंदगी बहुत सरल तरीके से जी सकता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरलता से जीना और विचार ऊंचा रखना। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं हम सबको, जब हम धरती पे लेट सकते हैं तो महंगे बिस्तर की क्या ज़रूरत है, पलंग की क्या ज़रूरत है? अगर हम अपना जो हाथ है पिलो की तरह, तकिया की तरह यूज़ करके सो सकते हैं तो महंगा महंगा तकिया की क्या ज़रूरत है, पैसा बच जाएगा। और अगर हम हमारे हाथ से पानी पी सकते हैं तो बर्तन की क्या ज़रूरत है। और पेड़ों के जो स्किन है, चमड़ी है, उससे कपड़ा बन सकता है शरीर ढकने के लिए, तो महंगे कपड़ों की क्या ज़रूरत है, ब्रांडेड कपड़ों की क्या ज़रूरत है। तो हम सब इतना मेहनत करते हैं किसके लिए, एक बिस्तर तकिया पाने के लिए। और बिस्तर के भी बहुत अलग अलग वैरायटीज़ रहते हैं, बहुत महंगे रहते हैं। हमारे पिलो के लिए, अलग अलग बर्तन के लिए, वस्त्र के लिए कितना लोग कष्ट करते हैं। एक जो ब्रांडेड पैंट और शर्ट है कितना महंगा होता है। शरीर को ढकना है तो सरल वस्त्र से भी ढक सकते हैं। Purport. The necessities of life for the protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased. तो जो शरीर की ज़रूरतें हैं, शरीर को रक्षा करने के लिए और शरीर को सुख देने के लिए, वो ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना दे दो। Human energy is spoiled in a vain search after such illusory happiness. तो मनुष्य जन्म का
जो ऊर्जा है, शक्ति है और जो समय है, ये जो मायावी सुख है उसके पीछे बहुत व्यर्थ होता है। हमारा जो कितना क्षमता है, कितना एनर्जी है और कितना समय है वो निश्चित हो चुका है। तो हम किस में वो शक्ति को निवेश करें वो हमारे हाथ में है। इफ वन इज एबल टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर, देन वाई शुड वन एंडेवर टू गेट अ गुड बेडस्टेड और सॉफ्ट कुशन टू लाई ऑन। अगर ज़मीन पे सो के आदमी सो सकता है, अच्छे से नींद पा सकता है, तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? पलंग, महंगा महंगा पलंग और महंगा महंगा जो बेडिंग है वो पाने के लिए। इफ वन कैन रेस्ट विदाउट एनी पिलो एंड मेक यूज ऑफ द सॉफ्ट आर्म्स एंडोर्ड बाय नेचर, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ सर्चिंग आफ्टर अ पिलो। अगर कोई अपना हाथ लेके सो सकता है तो महंगे महंगे पिलो की क्या ज़रूरत है? मुझे याद है बचपन में मेरे पिता की जो माँ है, दादी है, मैं हमेशा सोता था दादी के हाथ में। घर में पिलो था, तकिया था, सब कुछ था, दादी के हाथ में सोता था और वो सबसे बेस्ट नींद था मेरा। तो जब हम हाथ उपयोग कर सकते हैं सोने के लिए तकिया के रूप में, तो तकिया खरीदने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरतों को मिनिमाइज करो। If we make a study of the general life of animals, we can see that they have no intelligence for building houses, furniture, and other household paraphernalia, and yet they maintain a healthy life by lying down on the open land. हम सब अगर जानवरों को पढ़ेंगे, जानवर के पास बुद्धि नहीं है घर बांधने के लिए, घर में ही बांधते हैं, उनके पास फर्नीचर नहीं है, घर का अलग अलग सामग्री नहीं है, बिस्तर नहीं है, फिर भी उनका ज़िंदगी बहुत सुखशाली है कि नहीं? कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि जानवर को नींद नहीं आता, फर्स्ट क्लास ज़मीन पे सोते हैं मिट्टी में और नींद बहुत अच्छा आता है। तो अगर मनुष्यों के पास बुद्धि ज़्यादा है जानवर से, तो हम सब हमारा जो बुद्धि है ये सब चीज़ों में क्यों व्यर्थ करें? तो मनुष्य ज़िंदगी ये सब चीज़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मनुष्य ज़िंदगी का लक्ष्य और कुछ है। ज़िंदगी सरल रखो और ऊंचा विचार के बारे में सोचो। दे डू नॉट नो हाउ टू कुक और प्रिपेयर फूड स्टफ, येट दे स्टिल लिव हेल्थी लाइफ मोर ईजिली देन अ ह्यूमन बीइंग। तो हमको लगता है कि हम पशु से ज़्यादा श्रेष्ठ है, पर आप कंपेयर करेंगे किसका ज़िंदगी और सुखशाली है, हमको समझ में आएगा कि पशु का ज़िंदगी और सुखशाली है। उनके पास सुख सुविधा नहीं है, अपना खाना नहीं बनाते, जो मिलता है वो खा लेते हैं, पर सुख से रहते हैं, शांति का नींद होता है उनका। हमने हमारा कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक बहुत रईस व्यक्ति आया, फैक्ट्री ओनर, उसके पास 10-15 फैक्ट्री थे। किसके फैक्ट्री थे? रेत बनाने के, रेत से ग्लास बनता है ना, सिलिका, तो उसका फैक्ट्री था। प्रभुपाद के पास आके बोला, प्रभुपाद मुझे बहुत टेंशन है, रात को नींद नहीं आता। प्रभुपाद बोले फार्मूला सिंपल है, 4-5 फैक्ट्री हमारे नाम पे कर दो और रात को जाके सो जाओ। ये प्रभुपाद वहाँ से भाग के गया। बोलता है सुख चाहिए पर आसक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ज़िंदगी जीना बहुत सरल है। मुझे याद है मैं हर बार कहीं पे जाता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि बहुत सारा सामान लेके जाना चाहिए, सूटकेस भर के सामान लेके जाता था। तो थोड़े दिन के लिए मैं हमारे वास्को सेंटर में गया था, तो मुझे लगा 3-4 दिन में रुक के वापस आऊँगा। तो मैं एक कपड़ा मैंने पहना था और साथ में और एक कपड़ा था, बस कपड़ा एक पहना था और एक जोड़ी। 1-1.5 महीना हो गया मैं उधर ही था और जोड़ी लेने का मन ही नहीं किया, क्योंकि सुखाता था सुबह और अगला दिन वही पहन लो। तो तब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी जीना बहुत सरल है, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हमारे ज़िंदगी को। दिस डज नॉट मीन दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड रिवर्ट टू एनिमल लाइफ और दैट द ह्यूमन बीइंग शुड लिव नेकेड इन द जंगल्स विदाउट एनी कल्चर, एजुकेशन एंड सेंस ऑफ मोरालिटी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको वापस पशु की तरह बनना है, इसका ये मतलब नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमको नंगा घूमना है जंगल में, वो नहीं है।
पर हमको लक्ष्य क्या है वो समझना है। ये श्लोक का सार सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं वो समझना है। एन इंटेलिजेंट ह्यूमन कैनॉट लिव द लाइफ ऑफ एन एनिमल, रादर मैन शुड ट्राई टू यूटिलाइज दिस इंटेलिजेंस इन आर्ट्स एंड साइंस, पोइट्री एंड फिलोसफी। तो मनुष्य जिंदगी पशु के बातें जीने के लिए नहीं है। मनुष्य को अपना बुद्धि है अलग अलग विज्ञान में, अलग अलग तत्व ज्ञान समझने में लगाना है। इन सच अ वे ही कैन फर्दर द प्रोग्रेसिव मार्च ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इस तरह से पशु वृत्ति से हम मनुष्य, सभ्य मनुष्य बन सकते हैं। बट हियर द आइडिया गिवन बाय श्रीला सुखदेव गोस्वामी इज दैट द रिजर्व एनर्जी ऑफ ह्यूमन लाइफ, which is far superior to that of animals, should simply be utilized for self-realization. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं जो मनुष्य ज़िंदगी का जो शक्ति है और जो ऊर्जा है बाकी चीज़ों में कम करके आत्म साक्षात्कार में ज़्यादा लगाना है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं 6 चीज़ जो भक्तों को नहीं करना चाहिए, जो भक्ति के लिए विनाशकारी है। उसमें से एक है प्रयास। भौतिक रूप से सुख, हमारा ज़िंदगी सुखमय बनाने का बहुत सारा प्रयास करना। तो हमको प्रयास किस में करना चाहिए? आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मस्ट बी टुवर्ड्स द गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ लॉस्ट रिलेशनशिप विद गॉड, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ अदर देन द ह्यूमन। तो मनुष्य ज़िंदगी किसके लिए है? हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। जो संबंध हम भूल गए हैं, तो योग का मतलब क्या है? जुड़ना। डिस्कनेक्ट हो गए हम भगवान से, वापस जुड़ना योग का मार्ग है। और ये संबंध स्थापित करने के लिए मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है। वन मस्ट रियलाइज द नलिटी ऑफ मटीरियल फिनोमेना, कंसिडरिंग इट अ पासिंग फैंटास्मेगोरिया, and must endeavor to make a solution to the miseries of life। इसलिए ये जो भौतिक दुनिया है ये समझना चाहिए कि ये नाश होने वाला दुनिया है, निकल जाएगा। जैसे एक नदी के तट पे आप बैठते हैं तो देखते देखते नदी बहता जाता है। अभी जो पानी है आपके सामने थोड़े समय में बह जाएगा, दूसरा एक पानी आएगा। तो वैसे ही मनुष्य ज़िंदगी का जो भी सुख सुविधा है वो सब बहता जाता है कि नहीं? बचपन में हमने बहुत सारे खिलौना खरीदा होगा, हमको लगा होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है वो घड़ी में। अभी वो खिलौना कहाँ है? वो जो कंपास बॉक्स है या जो भी बैग है जिसके साथ हम आसक्त हुए थे, निकल गया। बचपन में हमको लगता होगा कि मेरे क्लास में फर्स्ट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट आ भी गए होंगे, अभी उसका मूल्य क्या है? निकल गया। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक जो चीज़ आता है वो निकलता जाता है। इसलिए ये भौतिक दुनिया का जो समय का प्रभाव है वो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भौतिक दुनिया में हमको बहुत ज़्यादा सुखी बनने का, सुख सुविधा लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट रहो। एक बहुत महान ऋषि है जिनका नाम है लोमस्त्र ऋषि। तो उनका आयु इतना बड़ा है, उनके शरीर में पूरे बाल हैं, और जब उनके शरीर का एक बाल गिरता है, एक ब्रह्मा जी का ज़िंदगी खत्म होता है, दूसरे ब्रह्मा जी शुरू होते हैं। और लोमस्त्र मुनि का ज़िंदगी कितना है? जब तक उनके शरीर में बाल रहेंगे तब तक वो जिंदा रहेंगे। इमेजिन करो, ब्रह्मा जी का ही ज़िंदगी करोड़ों अरबों साल है और लोमस्त्र मुनि का ज़िंदगी कितना बड़ा रहेगा। तो लोमस्त्र ऋषि पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे, तो किसी ने उनको पूछा आप घर क्यों नहीं बांधते, एक कुटिया क्यों नहीं बांधते? तो लोमस्त्र ऋषि ने बोला समय नहीं है मेरे पास, समय बहुत कम है। जिनके पास अरबों करोड़ों साल है उनको लग रहा है कि समय बहुत कम है, और मनुष्य ज़िंदगी कितना है? हमारा बहुत छोटा है। 80 साल का ज़िंदगी है, उसमें से आधा ज़िंदगी निकल गया। तो उसके लिए इतना प्रयास करने की क्या ज़रूरत है? ज़िंदगी सरल रखो और विचार ऊंचा रखो। Advancement of human civilization must be towards the goal of establishing a lost relationship with God, which is not possible in any form of life other than the humans. One must realize the nullity of material phenomena,
considering it a passing phantasmagoria, and must endeavor to make a solution to the miseries of life. Self-complacence with a polished type of animal civilization geared to sense gratification is delusion, and such a civilization is not worthy of the name. तो ये आधुनिक समाज में एक्चुअली पशु का ही समाज है, आहार निद्रा भय मैथुन, पर पॉलिश्ड, बहुत पॉलिश तरीके से पशु का वृत्ति का हम पालन कर रहे हैं। तो ये सभ्यता को सभ्यता बोला नहीं जाता। सभ्यता का मतलब है ऊंचा विचार रखना, कुछ ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना। इन द परस्यूट ऑफ फॉल्स एक्टिविटीज अ ह्यूमन बीइंग इज इन द क्लचेस ऑफ माया और इल्यूजन। तो ऐसे मिथ्य कार्य में हम हमेशा माया के चंगुल में रहते हैं। माया हमको फंसा के रखती है ये दुनिया में। ये दुनिया के अलग अलग प्रलोभन में माया हमको फंसा के रखती है, और हमको समझ में भी नहीं आता माया हमको फंसा रही है। माया इतना बुद्धिमान है, हमको मूर्ख बना रही है, हमको समझ में भी नहीं आता। इसलिए जब शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमको हमारे ज़िंदगी का असलियत समझ में आता है। ग्रेट सेजेस एंड सेंट्स इन द डेज ऑफ योर वर नॉट लिविंग इन पैलेशियल बिल्डिंग्स furnished with good furniture and so called amenities of life। तो इसलिए जो हमारे साधु संत हैं ऐतिहासिक समय से, वो इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी उन्होंने घर बहुत बड़ा बांधा नहीं, बहुत सारा सुख सुविधा नहीं लाया। आप कौन सा भी साधु के आश्रम में जाएंगे तो फैसिलिटीज़ है बहुत बेसिक रहता है, एक चटाई रहता है और एक डेस्क रहता है। शिला प्रभुपाद ऐसे ही थे। शिला प्रभुपाद दुनिया के कौन से भी भाग में जाएंगे, प्रभुपाद का एक डेस्क होता था लिखने के लिए और एक पलंग होता था, चटाई बस सोने के लिए, और क्या चाहिए। साधु ने अपना ज़िंदगी बहुत सरल तरीके से जिया। दे यूज्ड टू लिव इन हट्स एंड ग्रूव्स एंड सिट ऑन द ग्राउंड एंड येट दे लेफ्ट इमेंस ट्रेजर्स ऑफ हाई नॉलेज विथ ऑल परफेक्शन। ये बहुत सुंदर है। ये सब जो साधु संत हैं वो कुटिया में रहते थे और ज़मीन पे बैठते थे और ज़मीन पे सोते थे, पर उन्होंने लेख लिखा, बहुत सारे पुस्तक लिखा जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, जो इतना ऊंचा विषय है, इतने सब पुस्तक लिखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़रूरतें कम की, उनको समय मिला कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों के लिए कुछ ज्ञान देने के लिए। तो ये भक्त है। शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। शिला रूप गोस्वामी एंड शिला सनातन गोस्वामी वर हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, but they were able to leave behind them immense writings on transcendental knowledge while residing only for one night underneath one tree। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे, अर्थ मंत्री थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, इतना धन था उनके पास, सब कुछ छोड़ के वृंदावन में रहते थे। और वृंदावन में भी उन्होंने भजन कुटी भी नहीं बांधा, अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे, पेड़ के नीचे बैठ के लिखते थे। अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे, नंदगांव के पास 13 कदम है, वहाँ वो कदम वृक्ष के नीचे बैठ के रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। सरल तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जिया, पर इतना ऊंचा पुस्तक दिया, इतने ऊंचे ज्ञान दिए हम सब भक्तों के लिए, आगे के पीढ़ी के लिए। दे डिड नॉट लिव even 2 nights under the same tree, and what to speak of well furnished rooms with modern amenities। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी 2 रात को भी एक वृक्ष के नीचे नहीं रुके। उनको लगा वृक्ष के साथ भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, वृक्ष को भी चेंज कर दिया। तो उनके पास बिल्कुल आसक्ति नहीं था और उन्होंने ज़िंदगी सरल जिया, पर उन्होंने विचार जो है ऊंचा रखा। They were still able to give us most important literatures of self-realization। तो क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी सरल रखा, वो इतना ऊंचा ज्ञान पुस्तक दे पाए आत्म साक्षात्कार के ऊपर। So called comforts of life are not actually helpful for progressive civilization, rather they are detrimental to such progressive life। तो जब भौतिक रूप से व्यक्ति बहुत सुख सुविधा पाता है, वो ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करता,
पर घातक रहता है, क्योंकि व्यक्ति आसक्त बनता है। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने जब पहला मंदिर बांधा था गौड़िया मठ का, बहुत बड़ा मंदिर था भाग बाजार में कलकत्ता में, तो वो मंदिर की वजह से गौड़िया मठ में आगे जाके झगड़ा हुआ, क्योंकि वो पूरा जो गौड़िया मठ था मार्बल से बना था, मार्बल का जगह था, और उस पर अलग अलग जो वरिष्ठ शिष्य है भक्तिसिद्धांत सरस्वती के आसक्त हो गए, उनके बीच में झगड़ा हो गया, ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, झगड़ा हो गया और गौड़िया मठ टूट गया। तो उस समय भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले, मेरा इच्छा है ये मंदिर का मार्बल बेच दो, ये मंदिर को तोड़ दो, तो मार्बल बेच दूँ ये गौड़िया मठ को, और पुस्तक प्रिंट करूँ। उससे क्या होगा, व्यक्ति हमेशा उत्साही रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद का फॉर्मूला था इसको चलाने का कि बहुत ज़्यादा धन बैंक में इकट्ठा करके मत रखो, उससे आसक्ति बनता है। तो प्रभुपाद का मूड था पुस्तक प्रिंट करो और पुस्तक के प्रॉफिट को बैंक में मत डालो, फिर से पुस्तक प्रिंट करो और पुस्तक बेचते जाओ। तो हमेशा व्यक्ति उत्साही रहेगा और नम्र रहेगा और आसक्त नहीं बनेगा। तो जितना सुख सुविधा होता है उतना भक्ति के मार्ग के लिए बाधा है, क्योंकि हम आसक्त बनते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कुछ कष्ट रहना इम्पॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जब उन्होंने संन्यास स्वीकार किया यह अवतार में, तो इतना सरल जिंदगी जीते थे। वो ज़मीन पे एक चटाई, जो स्ट्रॉ का चटाई है, उस पे सोते थे। भक्तों को लगता था जब चैतन्य महाप्रभु उठते थे, क्योंकि स्ट्रॉ का चटाई है, उनके शरीर पे वो मार्क्स आता था चटाई का, तो भक्तों को बहुत बुरा लगता था। तो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त ने बहुत सुंदर एक कुशन बना के दिया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार ही नहीं किया बहुत दिन तक। फाइनली जब भक्तों ने बहुत विनती किया, चैतन्य महाप्रभु ने एक कंबल बिछा दिया वो चटाई के ऊपर और उसके ऊपर सो गए। तो ये हमारे आचार्य है जिन्होंने ज़िंदगी बहुत सरल रखा और उनका जो लक्ष्य है उन्होंने अपने मिशन पे फोकस रखा, अपना जो कार्य है उस पर फोकस किया। The so-called comforts of life are not actually helpful for progressive civilization. Rather, they are detrimental to such progressive life. In the system of Sanatan Dharma, of 4 divisions of social life and 4 orders of progressive realization, there are ample opportunities and sufficient directions for a happy termination of the progressive life, and the sincere followers are advised therein to accept a voluntary life of renunciation in order to achieve the desired goal of life. इसलिए जो हमारा सनातन धर्म है, जो 4 वर्ण है और जो 4 आश्रम है, उसका ध्येय है वैराग्य का जीवन स्वीकार करना, अपना सुख सुविधा छोड़ के वैराग्य का जीवन प्राप्त करना। इसलिए पहले सब बच्चों को ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग मिलता था, और ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, गुरु के प्रतिनिधि में रहना पड़ता है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है ब्रह्मचारी आश्रम में। सुख सुविधा नहीं होता, बिस्तर नहीं होता, ज़मीन पे लेटना पड़ता है, जब गुरु बोले वो समय पे उठना पड़ता है, वो समय पे सोना पड़ता है। इनफैक्ट ब्रह्मचारी को जब तक गुरु नहीं बोले तब तक खाना नहीं खा सकते। एक दिन गुरु भूल गए शिष्य को बताना खाना खाओ, शिष्य भूखा रहेगा, और बहुत कड़ी मेहनत करता है। ये जब ट्रेनिंग मिलता है, आगे जाके जब ये लड़का गृहस्थ भी बनता है, आसक्त नहीं बनता अपने सुख सुविधा से, और जब सही समय आता है 50 साल का उम्र बनता है उसका, इमीडिएटली सब कुछ छोड़ के वानप्रस्थ का जीवन स्वीकार करता है। तो ये हमारा सनातन धर्म का मार्ग है, वैराग्य का जीवन। वैराग्य का मतलब क्या है, वॉलंटरी रिनाउंसिएशन, स्वयं की इच्छा से कुछ कष्ट स्वीकार करना। प्रभुपाद तपस्या को ये बोलते हैं, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग डिफिकल्टीज फॉर अ हायर कॉज। तपस्या का मतलब क्या है, स्वयं की इच्छा से कुछ कष्ट स्वीकार करना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। होता है कि नहीं, एक लड़के को कॉलेज पास करना है तो उसको तपस्या है वो पढ़ाई करना, पर वो तपस्या स्वीकार नहीं करेगा तो डिग्री नहीं मिलेगा और अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। तो आगे के सुख के लिए थोड़ा तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे श्रील प्रभुपाद ने
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया है। ये हमारे आचार्य है, ये हमारा परंपरा है वैराग्य का जीवन, जिंदगी सरल रखना। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वो बहुत रईस परिवार से थे, उनके पिता और जो काका हैं गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, उस समय के बड़े ज़मींदार थे। उनका महीने का कमाई था 60,000 सोने के सिक्के, महीने के कमाई। पर रघुनाथ दास को बिल्कुल आसक्ति नहीं था, सब कुछ छोड़ के जगन्नाथपुरी आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास रुकने के लिए, और उन्होंने अपना वैराग्य का जो स्टैंडर्ड है बढ़ाते गए। पहले वो क्या करते थे, सिंहद्वार में रह के, जगन्नाथपुरी के बाहर रह के भिक्षा मांगते थे। तो बाद में उनको लगा ये भी सही नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति आता है मुझे लगता है कि ये देगा वो नहीं देगा, तो मेरे मन में अलग अलग विचार आता है, उन्होंने वो छोड़ दिया। और बाद में जो जहाँ पे फ्री प्रसाद मिलता है, दिन के एक समय फ्री प्रसाद बांटते हैं, तो वहाँ पे जाके खड़ा होते थे भिक्षुक के रूप में और वो प्रसाद स्वीकार करते थे। बाद में उनको लगा ये भी सही नहीं है, उन्होंने वैराग्य का स्टैंडर्ड और बढ़ाया। आनंद बाजार का जो अन्न खराब होता था जगन्नाथपुरी मंदिर का, वो गाय को खिलाते थे, और जो अन्न गाय नहीं खाता था, गाय खा के मुंह से छोड़ देता था, वो अन्न को रघुनाथ दास गोस्वामी धोते थे और नमक डाल के खाते थे। उन्होंने इतना स्टैंडर्ड अपना वैराग्य का बढ़ाया, और पूरा समय क्या किया उन्होंने, भगवान के हरि नाम में और भक्तों के सेवा में लगाया। तो ये हमारा लक्ष्य है, आसक्त बनना नहीं फैसिलिटी से, पर वैराग्य का जीवन स्वीकार करना। इसलिए श्री प्रभुपाद, हालांकि प्रभुपाद के अलग अलग जगह में दुनिया के हर एक भाग में बहुत सारे आलिशान बंगला थे भक्तों ने दिया था प्रभुपाद के लिए, पर प्रभुपाद को किसी चीज़ से आसक्त नहीं था बिल्कुल, क्योंकि प्रभुपाद का आसक्ति भगवान की सेवा से था। इफ वन is not accustomed to abiding by the life of renunciation and self-abnegation from the beginning, one should try to get into the habit at a later stage of life as recommended by Srila Shukdev Goswami, and that will help one to achieve the desired success. तो आजकल के लोगों को, क्योंकि हमारा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं हुआ बचपन से, तो ऑलरेडी थोड़ा आसक्ति है, पर धीरे धीरे हम वैराग्य का जीवन पा सकते हैं। धीरे धीरे हम हमारे घर में देख सकते हैं ये सब जो चीज़ है ज़रूरत है क्या। बहुत सारे लोगों के घर में इतना सारा चीज़ रहता है, आधा चीज़ तो उपयोग में ही नहीं आता। तो पहला चीज़ क्या करो, घर में देखो सामान उपयोग आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो दान में दे दो किसी को। ज़िंदगी की ज़रूरतों को कम करो, क्योंकि घर स्पेशियस बनने से जब बहुत सारा सामान रहता है, मन भी बहुत कम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो नहीं चाहिए बांटो, जिसको ज़रूरत है उसको बांट दो। हज़ारों कपड़े पड़े हैं, इतना 1000 कपड़े की ज़रूरत है क्या, नहीं है तो बांटो। वो खरीदने से जो आनंद आता है उससे ज़्यादा आनंद बांटने से आएगा। दे दो दूसरों को और अपना ज़िंदगी हल्का बनाओ। जैसे कोई ज़िंदगी में सफ़र करता है, एक पहाड़ चढ़ता है, उसके कंधे पे जितना बैग का वेट है और मुश्किल पड़ेगा पहाड़ चढ़ना, है कि नहीं। तो पहाड़ चढ़ना है तो पहला क्राइटेरिया होता है बैग का जो वेट है, जो नहीं चाहिए उसको निकालो। तो वैसे ही भक्ति के मार्ग में हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं भगवान के धाम जाने के लिए, तो जितना हम आसक्ति बना के रखेंगे उतना चढ़ना मुश्किल होगा। जितना हम आसक्ति को कम करेंगे उतना हम तेज़ी से आगे जा पाएंगे। इसलिए ये श्लोक में शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जब ज़िंदगी के ज़रूरतों को बहुत सरल तरीके से पाया जा सकता है, ज़मीन पे सो जाओ, हाथ को तकिया की तरह यूज़ करो, कपड़े के लिए जो वस्त्र मिलता है जो पेड़ देते हैं उससे कपड़ा पहन लो। जब ज़िंदगी की ज़रूरतों को हम कम कर सकते हैं तो इतना सारा कष्ट करके सुख सुविधा पाने की क्या ज़रूरत है। तुम इसका जो अगला श्लोक है कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।